हेलो दोस्तों। मेरा नाम रौनक है और मैं एक 39 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पति अरुण, केशव, सेजल और सीना है और हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्जी से हुई थी। हमारी शादी को 19 साल हुए थे। इसी बीच हमारी 2 बेटियां हुईं। बड़ी का नाम हमने बड़े प्यार से सेजल और छोटी का नाम सीना रखा। मेरे पति अच्छे दिखने वाले एक मध्य वर्ग परिवार के हैं और मैं उस समय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनकी नौकरी चली गई। फिर हम उस समय अचानक काम की तलाश में भोपाल शिफ्ट हुए थे। लेकिन मेरे पति को कोई काम नहीं मिल रहा था और वह कई दफ्तरों में इंटरव्यू देने गए, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी कारण हमारे घर में आए दिन झगड़े शुरू होने गए। अब घर तो पैसों से ही चलता है और एक आम आदमी की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, और कम पैसे होने की वजह से हम बहुत टाइम टेंशन में ही रहते थे। एक दिन मुझे मार्केट जाते समय एक विज्ञापन का वो किसी बाबा के नाम से था, जिसे लोगों ने बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है और सभी लोग कहते हैं कि वह मन की शांति प्रदान करते हैं और पूजा करके हर समस्या का निवारण निकालते हैं। फिर मैंने घर जाकर अपने पति से यह बात कही, लेकिन मेरे पति ने बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, लेकिन मुझे इन सब में मत कहना। मैंने फिर सोचा उन्हें ज्यादा क्यों कहूं, और वैसे भी उन्होंने मुझे जाने की अनुमति तो दे दी थी। लेकिन मैंने एक दो बार और सोचा क्या करूं, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। फिर मैंने मजबूरन स्वामी जी से संपर्क करने की ठानी और सोचा हो सकता है उनके पास हमारी परेशानियां का उपाय हो। फिर अगले दिन में नहाकर अच्छी सी साड़ी पहनकर स्वामी जी के आश्रम हुए। स्वामी जी देखने में 560 की उम्र के लग रहे थे। उनके पास भक्त जम बैठे हुए थे। उनके दोनों बाजू में 2 लड़कियां करीब 30 की उम्र की सफेद साड़ी में खड़ी हुई थी। स्वामी जी भगवान और शांति की बातें कर रहे थे। फिर सत्संग खत्म होने के बाद लोग एक एक करके स्वामी जी से मिलने जाने लगे। जब उनके पास पहुंची तो मुस्कुराए और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्री, तुम्हारे माथे की लगेड़ देखकर लगता है तुम इस समय घोर संकट से गुजर रही हो। बताओ क्या कष्ट है? स्वामी जी तेरा हर कष्ट दूर कर देंगे। कल्याण हो पुत्री, तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। फिर स्वामी जी से मिलने के बाद उन्होंने मुझे इंतजार को कहा। मैं साइड में आकर इंतजार कर रही थी। सबके जाने के बाद स्वामी जी ने मुझे बुलाया। मैं उनके पास चली गई। स्वामी जी के साथ उनकी 2 सेविकाएं थीं, जिन्हें सफेद साड़ी पहन रखी थी। एक शिष्य भी था जिसने धोती पहनी हुई था। फिर स्वामी जी ने मुझे अपने सामने बिठाया, पूजा करने लगे। वो कुछ मंत्र जाप कर रहे थे। उनकी सेविका पीछे दीपक लेकर खड़ी थी। स्वामी जी की आंखें बंद थी। वह अपने होठ हिलाते जा रहे थे, जैसे कि मन में कोई मंत्र का जाप कर रही हूं। फिर स्वामी जी ने आंखें खोली। उन्हें मुझे गंभीरता से देखते हुए कहा, जिसका डर था वही हुआ। पुत्री, तुम्हारे जन्म पत्रिका में दोष है, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार के विकास में अड़चन आ रही है। अब इसके लिए यज्ञ करवाना होगा और जल्दी इसका उपचार करना पड़ेगा और पूजा करवानी होगी। फिर स्वामी जी की बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी इसका कोई उपाय बताइए। मैं कोई भी पूजा करने के लिए तैयार हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम कल स्वच्छ होकर नए वस्त्र डालकर बिना सिंदूर लगाए और मंगलसूत्र पहने करीब 12:30 बजे आश्रम में आ जाना। हम कल से पूजा शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, किसी को इस पूजा के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना विघ्न पड़ जाएगा। फिर वहां से निकलकर सीधे अपने घर आ गई। लेकिन यह सोच रही, मेरी कुंडली में दोष है
और मेरी वजह से घर में परेशानी हो रही है। मैं पूरी रात सो नहीं पा रही थी और मैं अपने आप को कोसती जा रही थी कि मेरी वजह से परिवार पर मुसीबत और पति पर अड़चन आ रही है। फिर मैंने ठान लिया, अगर मेरी वजह से कोई भी मुसीबत आई तो मैं उसे ठीक करूंगी। फिर अगली सुबह मैं पति को नाश्ता कराकर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घर आई और तब मेरे पति भी नाश्ता करके दफ्तर के लिए निकल चुके थे। फिर मैंने घर का सारा काम खत्म किया और फिर मैं नहाने चली गई। मैं अच्छी तरह से नहाकर एक पीले रंग की साड़ी में तैयार हुई। फिर मैंने बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र के स्वामी जी के आश्रम के लिए चली गई। वहां मैंने देखा कि आज आश्रम में कोई भी नहीं था। मैं वहां पर पहुंची तो गुरुजी की सेविकाओं